असेंबली इलेक्शंस के बाद आज काफी देर बाद पीडीपी ऑफिस जम्मू में यहां पर एक रौनक नजर आई। इससे पहले यहां पर सिर्फ इक्का दुक्का फंक्शन ही हुआ करते थे और खास यहां पर आओ जाई नहीं दिखती थी, लेकिन आज एक बड़े लेवल का यहां पर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था और मौका था मेंबरशिप ड्राइव का। और ये मेंबरशिप ड्राइव खुद पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने यहां पर उसकी शुरुआत की। और इस शुरुआत के साथ ही जब आप वो स्पीच दे रही थी तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही। कहीं ना कहीं उनकी स्पीच और उनका जो संबोधन था उसमें जम्मू के लोगों के दिलों को कहीं ना कहीं टच करने की बात उन्होंने कही और उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई सारी बातों को छेड़ा। खास करके जम्मू के लोगों का क्या भविष्य होगा आने वाले समय में, यहां पर जब कश्मीर को ट्रेन चली जाएगी जो कि ऑलमोस्ट पूरी तैयारी जिसको लेकर हो चुकी है, इसके बाद जो है यहां के लोगों का भविष्य क्या होगा, इस पर जो है काफी चिंता जताई पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने। तो इसमें उन्होंने कहा कि जम्मू वालों को अब खुद सोचना होगा कि ट्रेन तो चली जाएगी कश्मीर और लोग भी वहां पर जाएंगे, सारा व्यापार जो है वो कश्मीर की तरफ जाएगा, लेकिन इस बीच में जम्मू का भविष्य क्या होगा, जम्मू क्या होगा, इन यहाँ के लोगों का क्या होगा, वो इन्हें खुद सोचना होगा। पहले भी इस बात को लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही थी कि जम्मू में जिस तरह से लगातार व्यापार कम होता जा रहा है, जैसे कटरा को डायरेक्ट ट्रेन चली गई, अब ट्रेन जो है सीधे कश्मीर की ओर चली जाएगी, तो इस बीच में जम्मू का क्या होगा, यहाँ के व्यापार का क्या होगा, यहाँ के लोगों का भविष्य क्या होगा। इस पर उन्होंने कहा कि जम्मू सियालकोट एक ऐसा रूट को खोलने का एक ऐसा जरिया था, एक ऐसा कदम होता, अगर ये खुल गया होता तो जम्मू का जो बिजनेस है वो बड़े ही बेहतर तरीके से फ्लरिश कर लेता, क्योंकि वहां पर व्यापार खुलने के साथ जम्मू की बासमती जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका व्यापार वहां पर होता। और जम्मू में जिस तरह से लगातार इंडस्ट्री यहाँ पर फलती फूलती और यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो सियालकोट के जरिए जो है वहां पर व्यापार करती, पाकिस्तान में जो है उसका व्यापार होता, तो ये एक ऐसा रूट होता जो कि जम्मू की किस्मत बदल देता, यहाँ के लोगों का भविष्य बदल देता। तो इन बातों को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा जो है यहाँ के लोगों के दिलों को छूने की कोशिश की कि आखिर जम्मू जो है वो क्यों पिस रहा है। उन्होंने कहा कि हर बात को देखा जाए, यहाँ की सियासत कुछ भी हो, लेकिन जम्मू हमेशा ही पिसता है। यानी कि कश्मीर पॉलिटिक्स सारी कश्मीर होती है, कोई भी बड़ा डेलीगेशन आता है कश्मीर के लिए जाता है, ये बात खुद महबूबा मुफ्ती ने भी मानी, लेकिन जम्मू को हमेशा इग्नोर किया जाता है। लेकिन इस बीच में जम्मू के पास अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, यहाँ के लोगों को अपना भविष्य बनाए रखने के लिए क्या हो सकता है, तो उन्होंने सुझाया कि जम्मू सियालकोट एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे कि जम्मू का जो भविष्य है वो भी संवरेगा और यहाँ का बिजनेस भी जो है वो फ्लरिश करेगा, बढ़ेगा, पर्यटन जो है बढ़ सकता है, इंडस्ट्री यहाँ की अपना सामान जो है वहां बेच सकती है। इसी तरह कुछ और रूट की भी उन्होंने बात की, जैसे नौशहरा जंगल की भी वहां रूट की बात की। उन्होंने कहा कि अगर वहां से भी रास्ता खुलता है तो व्यापार बड़े लेवल पर हो सकता है। पीओजेके में वहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, अगर यहाँ पर रूट खोला जाए तो वहां के स्टूडेंट यहाँ पर आके पढ़ेंगे तो कितना ज्यादा यहाँ के फायदा होगा। यहाँ पर अगर वो पढ़ने आएंगे तो एक तरह से रेवेन्यू जनरेट होगा, यहाँ की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो इन चीजों को लेकर जम्मू के बारे में उन्होंने खास तौर पर आज पूरी तरह से अपना फोकस रखा, क्योंकि वो मेंबरशिप ड्राइव चला रही थी जम्मू के लिए और चाहती थी कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पीडीपी का दामन थामे। तो इन सब चीजों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने पूरी कोशिश की कि जम्मू के लोगों के साथ एक जुड़ाव किया जाए और पीडीपी का जो यहाँ पर बेस है उसे स्ट्रांग किया जाए। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि हमेशा ये रहा कि जब पीडीपी सत्ता में होती है तो अगली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम पीडीपी आ गई, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई तो अगली बार पीडीपी यहाँ पर सरकार बनाएगी। तो एक तरह से जोश भरने की कोशिश की गई महबूबा मुफ्ती की तरफ से यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ की सियासत को एक नया एक डायरेक्शन देने की कोशिश की, खास करके जम्मू से। और जम्मू में यहाँ की पीडीपी का ज्यादा एक बेस नहीं है, यहाँ पर उसका इतना ज्यादा
इतना ज़्यादा पॉलिटिकल उसकी ग्राउंड नहीं है, इसलिए ये एक ज़रूरी एक मौका था और एक ऐसा इंपॉर्टेंट मौका था महबूबा मुफ्ती के लिए कि यहाँ के लोगों को साथ जोड़ने के लिए उन्होंने कई सारी ऐसी बातें की जो साफ तौर पर यहाँ पर के लोगों के साथ किस तरह से जुड़ाव बनाया जाए तो उस पर पूरी बात की गई। तो जम्मू सियालकोट का रूट खोलने की वकालत की महबूबा मुफ्ती ने इस बीच में कि तभी जाकर जो है वो जम्मू के जो बिजनेस है वो बच पाएगा, वरना यहाँ पर आने वाले समय में सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें नजर आएंगी। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए व्यूज टुडे।